अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। दोस्तों, आप जो बैकग्राउंड जो देख रहे हैं, मेरी ख़ुद की दुकान है, जो कि बिहार से मैं ताल्लुक़ रखने वाला हूँ और इंडिया। गाइस, मैं एक रमज़ान मुबारक के महीने के कुछ चंद बातों के ऊपर मैं गुफ्तगू आप सबके सामने करने वाला हूँ। रमज़ान मुबारक के महीने में हमारे बहुत से ऐसे लोग, भाई और दोस्त ऐसे हैं जो कि रमज़ान के महीने में रोज़े तो रखते हैं, लेकिन रोज़े का ख्याल नहीं रख पाते हैं। मतलब कि कोई चीज़ अगर आपके सामने अमानत अगर दी जाए और उसे यूं ही रख दिया जाए, उसका ख्याल ना रखा जाए, तो उम्मीद है कि वो चीज़ें गुम हो जाए या कोई उठा ले जाए या फिर कोई ख़राबी उसके अंदर आ जाए। इसी तरह से मेरे भाइयों और दोस्तों, रोज़े के रमज़ान के महीने में जो आप रोज़े जो रखते हैं, उनका ख़याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब कि रोज़ा ऐसा है जैसे कि आप जिस तरह से अपनी नमाज़ों के अंदर में, जैसे रमज़ान जैसे कि फ़र्ज़ नमाज आप जैसे पढ़ होते हैं, इशा या जोहर या असर, कोई भी नमाज फ़र्ज़ नमाज जैसे आप पढ़ते हैं, दिलो दिमाग को आप नमाज की तरफ तवज्जो रखते हैं, हर एक चीज़ को नमाज की तरफ तवज्जो रखते हैं, ना कि किसी और की तरफ तवज्जो आप करते हैं। इसी तरीके से आप हजरात जो भी रोज़ा रखते हैं रमज़ान मुबारक के महीने में, जो रोज़ा रखे हुए हैं, जो लोग नहीं रखते हैं उनकी बात की बात है, लेकिन जो रखते हैं उनके लिए मैं ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि रमज़ान मुबारक के महीना अगर आप रखे हैं, जिस तरह से आप नमाज़ों के अंदर में तमाम चीज़ों से, हर एक चीज़ और बुरी चीज़ों से हिफाजत अपने आप को रखते हैं, निगाह, दिल, दिमाग और जिस्म। इसी तरह से मेरे भाई और दोस्तों, रोज़ा रखने के बाद इसी तरह से रोज़े की हिफाजत करनी बहुत ही ज़रूरी है, हम सब के लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं, हम सब के लिए मेरे भाई और दोस्तों। इसीलिए कि हमें रमज़ान मुबारक के महीने में अपनी रोज़ा की ज़्यादा फ़िक्र करनी चाहिए, अपने रोज़े की ज़्यादा से ज़्यादा हिफाजत करने की ज़रूरत है। आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो हिफाजत लोग नहीं कर पाते हैं, सबसे ज़्यादा जो हिफाजत और लोग अपने आप को नहीं कर पाते, वो क्या है? वो निगाह, जो निगाहों के ज़रिए से लोग गुनाह कर लेता है, निगाहों के ज़रिए से लोग ज़िना कर लेता है, निगाहों के ज़रिए से लोग न जाने कितने कितने गलत काम कर बैठते हैं दिल के अंदर में। इसीलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, अपनी निगाहों की सबसे ज़्यादा हिफाजत करने की ज़रूरत है। अपनी निगाहों की सबसे ज़्यादा निगाहों की हिफाजत करने की ज़रूरत है। अगर अपनी निगाहों के ऊपर कंट्रोल पा लिया और अपनी निगाहों को अपने अंदर काबू पा लिया, तो समझ जाइए कि आपसे बड़ा कोई वली नहीं बनेगा, आपसे बड़ा कोई वली नहीं मेरे भाई, आपके शुमार बड़ी वलियों में से होगा। अगर आपने अपनी निगाहों को कंट्रोल पा लिया और उसके बाद अपने 5 वक्त की पाबंदी के साथ नमाज अदा कर लिया जाए, तो ये 2 काम अगर आपकी ज़िंदगी में समझ लीजिए आ गई, तो आपकी मकाम बड़े वलियों में होगा इंशाअल्लाह। खैर, रमज़ान मुबारक का महीना ये बाबरकत का महीना है। ये वक्त बहुत तेज़ी से निकलती जा रही है और ये महीना यूं ही गुज़र जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए कि 30 रोज़े जो भी है, 30 या 29 या 31 जो भी रोज़े आपके ऊपर हैं, जितने भी दिन के रोज़े आपके हिस्से में आएंगे, और तमाम रोज़ों का आप एहतमाम से और उसको एहतमाम के साथ रखने की कोशिश करें इंशाअल्लाह ताला। कि अब हम भी कोशिश करें और दूसरों को भी कोशिश करने की ताकीद करें कि भाई रमज़ान मुबारक का महीना है, साल में एक मरतबा आता है, इसे रख लेना, इसकी हिफाजत से और अपने दिलो दिमाग और निगाहों की हिफाजत के साथ रोज़े को रख लेना। और दूसरी चीज़ मैं कहूँगा क्या है कि वो ज़ुबान की हिफाजत, लोगों की ग़ीबत ना करें, चुगलखोरी ना करें, बद ज़ुबानी किसी से ना करें, रमज़ान के दिन रमज़ान के अलावा भी ना करें मेरे भाइयों दोस्तों। इसीलिए ग़ीबत से आपकी रोज़ा से दम घुटने लगता है। ग़ीबत से आपको ऐसा महसूस होगा कि अब मैं रोज़ा नहीं रख पाऊँगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि आप मेरे बस की नहीं है रोज़ा रखने की। मेरे भाइयों दोस्तों, ये हाल हो जाती है जो लोग ग़ीबत करने वाले होते हैं। इसीलिए कि रमज़ान मुबारक का महीने के अंदर में ख़ास तौर से ज़ुबान और निगाह की हिफाजत करें, ख़ास तौर से
اسی لیے میرا دوستو بزرگوں کہ میں چھوٹی سی نصیحت رمضان مبارک کے مہینے کو لے کر کے کہ آپ سب امید کرتا ہوں کہ عمل کریں گے اور خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی عمل کرنے کی نصیحت دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے چینل کو سپورٹ کریں اور خود بھی سبسکرائب کریں، لوگوں کو بھی سبسکرائب کرائیں انشاءاللہ تعالی۔ پھر کسی اور ویڈیوز کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔